इतने सारे मजदूरों को देखकर आप लोग यहाँ आए हैं और यूनियन में बिहार निर्माण असंगठित श्रमिक यूनियन बना है और आप लोग इस कार्यक्रम में पूरी अपनी भागीदारी दिए हैं। पूरे उत्साह के साथ सभी वक्ताओं ने बोला है, अध्यक्षगणों के वक्ताओं ने बोला है। तो हम तो मेडिकल के छात्र हैं अभी और बिहार के निर्माण के बारे में, निर्माण में जो मजदूर काम कर रहे हैं, आप लोग की परिस्थिति के बारे में, कितने लोगों का जो है आप भी थी कोरोना में क्या क्या हुई है, बहुत अच्छी जानकारी मिली है आपसे। तो मेरा आज का उद्देश्य था कि आपके सामने कुछ अन्य क्षेत्रों के मजदूरों की क्या स्थिति है उसको रखना। तो अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ आंकड़ा हम जमा किए हैं, आंकड़ों से किसी को बोर नहीं हो रहा है। हम बस बताएंगे कुछ 2-3 क्षेत्रों में, जैसे आप सभी डिलीवरी बॉयज को जानते हैं, जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, डंजो, ये सब के क्षेत्रों में बहुत ही भयंकर तरीके का शोषण होता है। उस तरह का शोषण जो हम लोगों को शायद दिखता भी नहीं। कुछ क्षेत्रों में इस तरह का है कि 12 से 15 घंटे काम करने के बाद उन्हें 15,000 महीने भी नहीं आते, घर चलाना मुश्किल हो जाता है। डिलीवरी बॉय जो क्षेत्र में काम करते हैं, सबसे पहले कंपनी उन्हें कहती है अपना मोबाइल भर दो, उस मोबाइल में प्लान भरवाओ, प्लान भराने के बाद हमारी टी शर्ट खरीदो, टी शर्ट पे नाम होना चाहिए। ये सब का खर्चा उनकी सैलरी से काटा जाता है। कहा जाता है उन्हें पैसों के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा। जितना ज्यादा दौड़ोगे, जितना ज्यादा धूप में काम करोगे, बारिश में काम करते रहोगे, उतना ज्यादा तुम्हें प्रोत्साहन के रूप में 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया मिलेगा। पूंजीवाद में जैसे डिलीवरी में है, वो चाहता है कि सभी लोग एक मशीन बन जाए। एक बाइक तो पहले से मशीन है, मशीन के ऊपर बैठा इंसान भी मशीन बन जाए, चलते रहे पैसों के पीछे, 100 रुपए के पीछे, 200 रुपए के पीछे, अपने आप का पूरा जीवन अपने परिवार के साथ जो है समय नहीं बिताए, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे, कला में, संस्कृति में फिल्म न देख पाए, कोई कविता नहीं पढ़ पाए, बढ़िया खाना नहीं खा पाए, कंपनी के मुनाफे के लिए। कंपनी में अभी बरसात के महीने में पिछले साल डिलीवरी कंपनीज ने मजबूर किया कि वही रेनकोट पहनना है जिसके पीछे कंपनी का नाम लिखा हो और उसके पैसे मजदूरों के खाते में से काटे गए हैं। इतना जन विरोधी चरित्र अभी डिलीवरी बॉय में चल रहा है, इतना जन विरोधी कि पिछले रिपोर्ट में कुछ मजदूरों ने कंप्लेन कर दिया। कंपनी के सुपरवाइजर को, उन दोनों को एक ईमेल आता है, आपको नौकरी से निकाला जाता है। कंप्लेन करो, आपको नौकरी से निकाल देंगे। सवाल उठाओ, नौकरी से निकाल देंगे। यूनियन की बात करो, नौकरी से निकाल देंगे। उसी तरह का क्षेत्र, उसी तरह का शोषण या उससे भी भयंकर शोषण अमेज़न की फैक्ट्रीज में होता है, जहां लोग जो है अथक रूप से जानवरों की तरह काम करते रहते हैं। उनका शोषण इस तरह से है कि जैसे मेरे पास आंकड़े हैं, सामने में बेल्ट चलती रहती है, बेल्ट पे सामान चल रहा है, सामान में जो है पैक करना है, लेबल लगाना है। एक पैकेट जो है उसको 2 सेकंड के अंदर पैक करना, लेबल लगाना है। आप लोग सिर्फ एक अंदाज लगाइए कि इंसान किस तरह से मशीन में बदलते जाएगा, पैकेट करेगा, लेबल लगाएगा, पैकेट करेगा, लेबल लगाएगा। अमेज़न पे आरोप है कि एक समय निकालने के लिए मजदूरों को कहा गया कि बोतल में पेशाब करो, अपने साथ बोतल लेकर आओ, बोतल में पेशाब करो। और कारण क्या मजदूरों ने बोला? अमेज़न की फैक्ट्री इतनी बड़ी है कि एक छोर से दूसरे छोर अगर पैदल चला जाए तो कम से कम 15 मिनट लगेंगे। और कंपनी जानबूझकर बाथरूम को एक उस छोर पर बनाती है और 15 मिनट का ब्रेक देती है, ताकि 15 मिनट आपका चलने में ही लग जाए, आप पेशाब नहीं कर पाए। और उस बीच में यूनियन विरोधी प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार, यूनियन के सभी नेताओं को बाहर निकालना, उन पे जासूसी करना, इस तरह के बहुत ही घटिया से घटिया काम अमेज़न जैसी कंपनियां करती हैं। हमेशा पूरे के पूरे काम में सिक्योरिटी कैमरास लगे रहते हैं, जहां आपका हर बात आपका रिकॉर्ड किया जाएगा। एक एक चीज, एक एक शब्द आपके रिकॉर्ड होते हैं। अगर आप बात करते पकड़े गए कि चलो हम एक यूनियन बनाते हैं, यूनियन संबंधी कुछ भी बात करेंगे, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। न्यूनतम मूल्य, मिनिमम वेज का अगर आप बात करेंगे अमेरिका में, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बाथरूम की दीवारों तक पे पोस्टर लगाए जाते हैं जिसमें लिखा होता है यूनियन ज्वाइन मत करो। और उनका कारण क्या होता है
पूंजीपति वर्ग जो है तरह तरह का रोना धोना करता है। पहला रोना धोना उनका होता है कि अगर यूनियन बन जाएगा तो बड़ा ही लाल फीताशाही हो जाती है, मजदूरों और मालिकों के बीच में जो है यूनियन दीवार बन के खड़ा हो जाता है। वो कहना चाहते हैं कि मालिक जो मजदूर पे सीधा शोषण करते हैं उसके बीच में रोड़ा बन के यूनियन खड़ा हो जाता है। शोषण का जो रथ दौड़ता है उसके बीच में स्पीड ब्रेकर यूनियन बन जाता है, वो ये कहना चाहते हैं। दूसरा कहते हैं, उनका दूसरा आरोप है यूनियन पे, यूनियन तुमसे ड्यूज मांगेगा, पैसा मांगेगा यूनियन का, यूनियन की फीस मांगेगा, इससे तुम्हारी आमदनी घटेगी, यूनियन में मत जाओ। उनको जवाब देना है कि यूनियन जो है यहाँ खैरात बांटने की संस्था नहीं है, यूनियन हमारा स्कूल है, यूनियन हमारा शैक्षणिक संस्थान है जहाँ हम संगठित होते हैं, इस तरह के सम्मेलन करते हैं, यहाँ पे विचार व्यक्त करते हैं, सीखते हैं। तो ये पैसा जो तुम्हारे फैक्ट्री में हम लुटाएंगे उससे अच्छा है हम यहाँ पे करेंगे। तो यूनियन के ड्यूज जो है इस पे कंपनी बोलती है यूनियन के ड्यूज दोगे तो तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी। तो यूनियन का ड्यूज नहीं है, ये शिक्षा का मूल्य जब दे रहे हैं। जो पूंजीपतियों का न्यूयॉर्क टाइम में 1000 तरह का अखबार चलता है करोड़ों में, भारत में 60 करोड़ तो सीधे मजदूर हैं। 60 करोड़ मजदूर खाली 10 रुपया दे देंगे तो 600 करोड़ हो जाएगा। कौन बुर्जुआ अखबार पूंजीपति का अखबार की संख्या का मुकाबला कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है, कोई बुर्जुआ सरकार नहीं कर सकता। आप सभी को ये बात एकदम जानना पड़ेगा, मजदूरों का अखबार मजदूरों के पैसे से चलता है और पूंजीपतियों का अखबार पूंजीपतियों के पैसे से चलता है। आपके हक की आवाज नहीं उठाई जाएगी। अब फिर कहेंगे यूनियन में घुस के नेतवा बनना चाहते हो, तो बोलिए हाँ आप नेतवा बनने आए हैं। ये हमारा यूनियन सिर्फ संघर्ष जो है आर्थिक संघर्ष तक सीमित नहीं है, खाली कुछ रुपया बढ़ाने का, अपना स्थिति जो हर दिन पूंजीवाद में गिर रहा है उस गिरावट को रोकने के लिए नहीं है। हमारे बीच से मजदूर नेता पैदा हो रहे हैं। ये हमारे यूनियन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे बीच से ऐसे नेता पैदा हो जो मजदूर वर्ग को संगठित कर सके, शिक्षित कर सके, उन्हें आगे की लड़ाई में आगे बढ़ने का जो हौसला दे सके, उन्हें लीड कर सके, नेतृत्व दे सके। तो बोला हाँ नेता देने आए हैं। इस तरह की अनेक चीज अमेज़न जैसी फैक्ट्रियां करती है। जैसे कुछ रिपोर्ट आपके सामने हम बोलना चाहेंगे। कई बार जो है लंबे समय तक पैर पे खड़ा होने से मजदूरों ने शिकायत की कि वेरिकोज वेन उन्हें हो रहा है, जहाँ पैर की नसें फूल जाती हैं, जो रक्त की नालियां होती हैं फूल जाती है। उस बात कहने पे मजदूरों को निकाल दिया गया। अमेज़न किसी भी मजदूर को प्रॉपर जो है अच्छे तरह से शिक्षण नहीं देता, उन्हें बेल्ट नहीं देता, हाथ में पहनने के लिए जो है दस्ताने नहीं देता, हेलमेट नहीं देता। इस कारण जो है प्रेग्नेंट जो औरत थी, ये गर्भवती औरत ऊपर के जो है अलमारी पर से नीचे गिर गई और उसका बच्चा मर गया। उसके बच्चे की मृत्यु हो गई ऊपर अलमारी से गिरने से। और क्यों? क्योंकि कमी हो गई थी वहां पे बेड की? नहीं, बेड की कोई कमी नहीं थी, मशीनों की कोई कमी नहीं थी, हेलमेट की कोई कमी नहीं थी। लेकिन पूंजीवाद कम से कम खर्च करेगा आप पे। सस्ता मजदूर चाहता है, वो सिर्फ गुलाम चाहता है। मजदूरों की बेरोजगार एक रिजर्व सेना खड़ी कर दी गई है जिससे मजदूर आपस में ही लड़ते रह जाते हैं। कोई 20 रुपए में नहीं करेगा तो 15 रुपए वाला तैयार हो जाता है, 15 पे लड़ाई होती है 10 में तैयार हो जाता है, 500 से 300 पे उतार देगा, 300 से 200 पे उतार देगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है।